मध्य प्रदेश में और किसी भी शासकीय अस्पताल में सुविधा प्राप्त नहीं है लेज़र मशीन से जो फिजियोथेरेपी होने वाली है यहाँ पर। मैं बधाई देता हूँ ग्वालियर की जनता को और धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि मुझे उन्होंने इसके लिए कहा और मैं उसको कर सका। आशा इसका उपयोग ग्वालियर के सभी पीड़ित करेंगे और उनको लाभ होगा। ग्वालियर में 1000 बिस्तर का अस्पताल कहीं ना कहीं एक बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन आगे सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं कमी आ रही है उनमें और मरीज परेशान। अभी डॉक्टर निगम भी बता रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है जितनी सुनी जा रही है बोली जा रही है। बहुत अच्छा काम यहाँ पर चल रहा है। जो भी कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई है उनकी भी पूर्ति लोकसभा चुनाव के बाद हो जाएगी। डॉक्टर्स की कमी भी है, उसकी पूर्ति लोकसभा चुनाव के बाद होगी, ऐसा मतलब ऐसी उम्मीद है और वो होगा। सांसद जी, बीजेपी के जो विधायक हैं जातिगत सर, ये किस तरह की मशीन है, क्या इसका इस्तेमाल होगा? ये मध्य प्रदेश की पहली किसी भी शासकीय चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज के अंदर में पहली हाई पावर लेज़र मशीन है। ये 15 वॉट की जिमर ऑप्टन प्रो है, जिसका इस्तेमाल डीप टिश्यू हीलिंग के लिए, सेल्यूलर लेवल पे कुछ चेंजेस लाने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी भी तरीके का बर्न है, किसी भी तरीके का स्कार टिश्यू है, किसी भी तरीके की स्पोर्ट्स इंजरी है, किसी भी तरीके के पेन है, तो जितनी भी डीप मसल हैं उन तक पेनिट्रेट करने के लिए इस लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेज़र का मेन काम क्या होता है, किसी भी जगह को बर्न करने के लिए यूज़ होती है सर्जिकली, लेकिन एक लेज़र थेरेपेटिक में भी यूज़ होती है। थेरेपेटिकली यूज़ का मतलब होगा कि फिजियोथेरेपी के अंदर में इसका ये यूज़ डीप टिश्यू लेवल पे हीटिंग के लिए किया जाता है। आपको तो कितनी आवश्यकता है इस मशीन की यहाँ पर ग्वालियर? देखिए, चंबल संभाग में तो ये पहली ही है, पूरे मध्य प्रदेश में ही ये पहली है। आसपास के 1 या 2 स्टेट्स में भी ये मशीन अभी नहीं है। इसका मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि उनके जिस भी तरीके के पेन जो अभी काफ़ी समय लगता था हमको उनके इलाज के लिए, अब वो कम समय के अंदर में उनको ज़्यादा अच्छी रिकवरी हम दे पाएंगे। इसको ऑपरेट करने के लिए सर किस तरीके का? ऑपरेट करने के लिए इसको बहुत सिंपल सा तरीका होता है। मशीन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है, बस उसमें आपको पेशेंट का प्रिपरेशन करना होता है कि जिस एरिया को हमें इलाज करना है उसे क्लीन करना होता है, उसे उस तरीके का तैयारी करके टिश्यू की, और फिर उसके बाद में इसको लेज़र अप्लाई करना पड़ता है। कितने सेटिंग में मरीज ठीक हो जाता है? ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की ये कंडीशन है, उसके किस तरीके की परेशानी है उस पर। सर, ओपीडी की बात की जाए तो प्रतिदिन लगभग कितनी ओपीडी हो रही है? अभी फिजियोथेरेपी को लेकर अभी 150 से 200 के बीच लगभग रोज़ाना की ओपीडी है हमारी, और ये कई वर्षों से क्या कारण मानते हैं लगातार फिजियोथेरेपी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं? क्या कारण मानते हैं? सर, लोगों का एक तो फिजियोथेरेपी के प्रति जागरूकता धीरे धीरे लोगों में आ रही है कि बिना किसी दवा गोली के इस्तेमाल के, बिना किसी सर्जरी के अगर उनकी तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं तो वो उस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा कि फिजियोथेरेपी का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आप चाहें किसी भी मरीज़ के ऊपर में तो एक डोज़ सेट किया जा सकता है किसी चीज़ों को लेके, जैसे लेज़र का ही अगर अपन ले लें तो एक डोज़, फिक्स डोज़ अगर उसको दिया जाएगा तो उसकी रिकवरी में फ़ायदा है। सर, स्पाइनल डिसीज़ के लिए क्या ग्वालियर में किसी भी तरीके के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।